को छोटे बजट से बिज़नेस चालू करना है या 10,000 से चालू करना है या 15,000 से बिज़नेस चालू करना है, क्योंकि इस वीडियो में अंत में या आखिरी में या बीच में हम आपको इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जो कि आपको डेफिनेटली आपके बिज़नेस को बढ़ाने में करने में या आपके बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकें इसमें हेल्प करेगा। तो एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा या स्किप करके फास्ट मोड। हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव फ्रॉम रिद्धि फैशन और इसी के साथ आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक आप देख चुके होंगे कि 10,000 रुपये में कैसे बिज़नेस चालू करें। तो आज का जो टॉपिक है, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई थी और लोगों की कि सर हम लोग को छोटे बजट से बिज़नेस चालू करना है या 10,000 से चालू करना है या 15,000 से बिज़नेस चालू करना है। तो मैंने सोचा इस रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँ जो कि सभी को बेनिफिट कर सके। अगर आप हमारे से माल लेते हैं तब भी, अगर आप हमारे से माल नहीं लेते हैं तब भी उनको ही बेनिफिट कर सके। तो बने रहिए इस वीडियो पे, क्योंकि इस वीडियो में अंत में या आखिरी में या बीच में हम आपको इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जो कि आपको डेफिनेटली आपके बिज़नेस को बढ़ाने में, या आप नए स्टार्टर हैं तो आपको मोटिवेट करने में या आपके बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकें इसमें हेल्प करेगा। तो एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा या स्किप करके फास्ट मोड में मत देखिएगा वीडियो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएंगे। अगर आप बिज़नेस में रियली इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। तो आज के डेट में मतलब बहुत लोग दूसरे लोगों को देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, या बहुत सारी घर की लेडीज़ होती हैं वो भी सोचती हैं कि क्यों ना घर से बिज़नेस चालू किया जाए। पर आज मैं सबसे पहले ये वीडियो में इस टॉपिक से चालू नहीं करूंगा कि बिज़नेस कैसे चालू करना चाहिए, क्योंकि ये मेजरली सब लोगों को पता होता है बिज़नेस में पैसा लगाइए और बिज़नेस चालू करिए। ये बेसिकली सबका यही कंसेप्ट होता है बिज़नेस कैसे चालू करने का। तो आज मैं सबसे पहले ये बताऊँगा कि किनको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो कि बिज़नेस के लिए सोच रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि मैं पैसा लगा के मैं ही बिज़नेस चालू करता हूं, तो उनका कम से कम बहुत बड़ा सेविंग हो जाएगा या उनको लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करूंगा कि किनको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग ये पॉइंट चालू करते हैं कि किसको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, बिज़नेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। आप में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं। बिज़नेस बहुत अप डाउन्स देखता है, कभी सेल्स होगी, कभी अप होगी, कभी डाउन होगी, कभी कंसिस्टेंट चलेगी। तो आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए कि मुझे ये बिज़नेस रन करना ही है। आपके पास ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए कि आप बिज़नेस रन कर सकें। दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी चीज़ को लगातार एक ही फ्लो में करते रहने का, या फिर उस चीज़ के पीछे लगे रहने का कि इसको मैं और कैसे बड़ा करूं या कैसे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं या इसके ग्रोथ के लिए मैं क्या करूं। तो उससे बोलता है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट करते हैं तो उसे छोड़े मत, उसे हमेशा उसके बारे में सोचते रहें कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोग बोलते हैं, मैं इसे नहीं मानता हूँ, कि रिस्क टेकिंग। बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस में रिस्क टेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर मैं ये बात से एग्री नहीं करता। रिस्क टेकिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में समझ लीजिए मैं या कोई और बंदा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो बिजनेस में पैसा लगा, बिजनेस में 4 लाख या 5 लाख रुपए लगा के वो बिजनेस चालू कर सकता है। पर अगर उसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर वो अपने फोकस को खो देगा और बिजनेस को इवेंचुअली बंद कर देगा। तो बिजनेस में पेशेंस होना जरूरी है। पैसा तो हर कोई लगा लेता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोग बिजनेस को एक गैम्बलिंग या एक जुए की तरह देखते हैं कि आज 10,000 रुपये लगाया, मुझे महीने भर के अंदर 20,000 रुपये मिल जाने चाहिए। पर बिजनेस ऐसा वर्क नहीं करता है। बिजनेस बहुत ही इनिशियल लेवल पे बिजनेस के साथ बहुत ही पेशेंस के साथ ग्रो करता है। बिजनेस एक गैम्बलिंग नहीं है कि आपने 10,000 रुपये लगाया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे आपको 20,000 रुपये मिल जाते हैं। इस टाइप का ग्रोथ आपके आज के डेट में कहीं नहीं होता। हर चीज़ को टाइम लगता है ग्रो होने के साथ, और आपकी कितनी लगन उस बिज़नेस के साथ है, आप कितना और सोच सकते हैं, उस चीज़ को भी डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस को कितना ऊपर या कितना जल्दी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिज़नेस को लोकल बना के मार के, हमेशा हर कोई सोचता है कि मैंने बिज़नेस चालू किया है तो मेरे रिश्तेदार आके मुझसे लेंगे, या मेरे भाई बंधु में से लेंगे, या मेरे पड़ोसी में से लेंगे। पर ये बिज़नेस बहुत लोकल होता है और वो बिज़नेस एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जो रिश्तेदार आपसे ले रहे हैं या जो आपके पड़ोसी आपसे ले रहे हैं वो एक लाइबिलिटी के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद वो सोचेंगे कि ये आदमी हमेशा बेचने में ही लगे रहता है, इसलिए वो आपसे रिलेशन भी खराब कर लेंगे। तो इस कारण आप बिजनेस को लोकल बना के मत रखिए। आप उनको बेचिए जो जेन्युइनली आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, आपसे लेना चाहते हैं। आप कलकत्ता या नागपुर में बैठ के आप दिल्ली में बेचिए, अहमदाबाद में बेचिए और दूसरी जगहों पे बेचिए। अभी कैसे बेचना है वो मैं आपको अंत वीडियो पे बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आगे डिस्कस होने वाला है।
तो जैसे कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, या आप सोचते हैं कि बिजनेस एक लॉटरी की तरह है जो ओवरनाइट ग्रो करेगा, तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। आप प्लीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट मत करिए या बिजनेस करने का मत सोचिए। बिजनेस इस तरीके से वर्क नहीं करता है। तो इसी के साथ अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि 10,000 में बिजनेस कैसे चालू करें। इससे पहले मैं एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा, जस्ट ए स्मॉल पॉइंट, कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ सर मैं बच्चों का, कितना बजट होना चाहिए। देखिए, बजट हमेशा आपके वैरायटी को डिफाइन करता है। अगर आपके पास बजट 10,000 का है तो आपके पास वैरायटी कम रहेगी, पर जितनी भी रहेगी उसमें आप कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी बजट 25,000 है तब आप कितनी और वैरायटी रख सकते हैं। अगर आपकी बजट 50,000 है तब आप और कितनी वैरायटी रख सकते हैं। तो बजट सिर्फ ये डिफाइन करता है कि आप कितने और नए सेक्शन बना सकते हैं। तो बजट को उस तरीके लिया जाता है। अगर आप 50,000 की बिजनेस बोल रहे हैं, मेरा बजट 50,000, तो आप 50,000 के तरीके से अपना सेक्शन बना सकते हैं, मतलब 5 सेक्शन और ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि 10,000 में बिजनेस कैसे चालू करें। देखिए, 10,000 एक बहुत ही छोटी अमाउंट होती है। तो 10,000 में अगर घर से आप बिजनेस चालू करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आपका बजट छोटा रहे तो सिर्फ एक निश आइटम पे फोकस करिए। निश आइटम मतलब एक सेक्शन पे फोकस करिए। जैसे कि कपड़ों में ले लें, अगर आप बच्चों के कपड़ों के लेंगे तो उसमें बेबी के कपड़े आते हैं, उसमें एज ग्रुप के कपड़े आते हैं, उसमें बड़े एज ग्रुप के कपड़े आते हैं, पैंट्स आते हैं, बिप्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे मैं एक सेक्शन उठाता हूँ, समझ लीजिए मुझे एक 10,000 का बिजनेस चालू करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बेबी सेक्शन पकड़ूंगा। बेबी सेक्शन में डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है टी शर्ट्स की रहती है। हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट दोनों ही जाते हैं। तो मैं अपना फोकस 10,000, क्योंकि मेरा एक बजट बहुत छोटा है, तो मैं सिर्फ टी शर्ट पे फोकस करूंगा और मैं 10,000 की सारी टी शर्ट्स खरीद के रखूंगा, ताकि मेरे पास वैरायटी बहुत अच्छी रहे। टी शर्ट्स की वैरायटी मेरे पास काफ़ी अच्छी रहे। अगर कोई बंदा मेरे से टी शर्ट लेने आ रहा है तो उसको बहुत सारी वैरायटी मिले और वो डेफिनेटली मुझसे बाई करके ही जाए। तो अगर आप किसी और सेक्शन को सोचना चाहते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं कि मैं टी शर्ट में ही चालू करता हूं, पर मैं 3 साल से लेके 12 साल तक का सिर्फ टी शर्ट हुआ, तो आप कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक सिर्फ टी शर्ट में ही एक्सपर्ट हो जाइए कि सारे तरीके के टी शर्ट आपके पास रहे। कोई भी आदमी आपके पास आए या कोई भी कस्टमर रहे, वो जब भी कोई टी शर्ट लेने के बारे में सोचे तो सोचे कि इसके पास ही मुझे जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास टी शर्ट की वैरायटी बहुत अच्छी रहती है। भले ही वो बाकी चीज़ दूसरों से खरीदता हो, पर टी शर्ट के लिए वो आपके पास ही आएगा। तो इस टाइप से आपको अपना पैसा एक ही जगह फोकस करके डालना चाहिए, क्योंकि आपकी बजट कम है। अगर आप 10,000 में सभी चीज़ें खरीदने लगेंगे, जैसे जॉगर्स भी खरीद रहा हूँ मैं, बिप्स भी खरीद रहा हूँ, छोटे बच्चों के कपड़े खरीद रहा हूँ और भी खरीद रहा हूँ, तो आपका पैसा बहुत ही स्प्लिट हो जाएगा और आपके पास वैरायटी के नाम पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आपका बजट छोटा है तो एक निश आइटम पे फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप हमेशा अपने जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें क्वालिटी पे फोकस करिए, क्योंकि आपके पास कस्टमर्स कम रहेंगे तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। जो भी लिमिटेड कस्टमर आपके पास आ रहे हैं आपसे इसीलिए खरीदें क्योंकि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं वो वर्थ लगते हैं उन्हें। चीप क्वालिटी प्रोडक्ट से मत जाइए। 40 रुपये, 45 रुपये, 30 रुपये की टी शर्ट मिलती है। अगर आप सोचते हैं कि उस टी शर्ट पे आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा तो डेफिनेटली वो मार्जिन आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएंगे आपके पास या फिर वो क्वालिटी बहुत ही ख़राब होगी। इसीलिए चीप प्रोडक्ट से मत जाइए। आपका बजट छोटा है, आपके पैसे लिमिटेड हैं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करिए। बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब में देखे होंगे जिसमें प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं टी शर्ट की, पर क्वांटिटी रहती है 50 पीस या 100 पीस, 2 बंडल लेने पे 100 पीस। आप समझ सकते हैं 100 पीस टी शर्ट 5 डिज़ाइन में बेचना बड़े बड़े सप्लायर्स के लिए मुश्किल हो जाती है। आप एक छोटे बजट वाले बार हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी मत लीजिए, क्योंकि इज़ एज गुड एज टेकिंग अ बिग लॉस। क्योंकि अगर 5 वैरायटी में आपके पास 100 पीस या 50 पीस टी शर्ट पड़े हैं तो मैं यकीन कह सकता हूं कम से कम 25 से 30 टी शर्ट आपकी डेड स्टॉक बन जाएगी, और डेड स्टॉक इज एज गुड एज लूजिंग योर मनी। वो डेड इस बड़ी क्वांटिटी के रिस्क में बेसिकली लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो आप 50 पीस लेंगे तो समझ लीजिए प्राइस रहेगी 85, और अगर आप 100 पीस लेंगे तो प्राइस रहेगी 80। जो छोटा थोड़ा कम प्राइस देख के वो सोचते हैं चलो 100 पीस ले लेते हैं, 80 रुपीज़ में मिल जाएगा, पर 5 रुपये या 10 रुपये के डिफरेंस के लिए आप नहीं समझ सकते कि आपने कितना बड़ा रिस्क ले लिया है और आपका कितना ज़्यादा डेड स्टॉक बनेगा। आप ये बात को समझिए और स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी जो आप बेच सकते हैं, जिसमें वैरायटी आपको मिल रही है, उस पर फोकस करिए, क्योंकि आपका बिजनेस छोटा है, आपके पास लिमिटेड अमाउंट है। वो डेड स्टॉक निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए इन सप्लायर से आप इतनी बड़ी क्वांटिटी मत उठाइए, नहीं तो आपका स्टॉक 100% डेड हो जाएगा और आप बीच में ही बिजनेस छोड़ के निकल जाएंगे।
तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट ये रहेगा कि आपका बिग क्वांटिटी में रिस्क मत लीजिए, नहीं तो आपके स्टॉक बहुत सारे डेड होंगे। डेड स्टॉक जितना कम हो सके उतना रखिए, अवॉइड करिए बड़े क्वांटिटी लें, छोटे छोटे क्वांटिटी लेके बेचिए। रिद्धि फैशन हमेशा छोटे क्वांटिटी में डील करते हैं, जो कि छोटी क्वांटिटी में डील करना चाहते हैं। रिस्क ऑफ कैपिटल ब्लॉक बहुत ज़्यादा रहता है बड़े स्टॉक में। जो लोग 100 पीस 200 पीस या 500 पीस लेके रख लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको 10 रुपये 15 रुपये कम मिल रहा है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ये। और उसके बाद बहुत सेक्शन को इलेबरेट मत करिए। अगर आपका बजट कम है, लिमिटेड सेक्शन पे टिके रहिए या सिर्फ टी शर्ट में डील करिए। बेबी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कस करेंगे, जिसका बहुत लोग सोचते हैं कि 10,000 का अगर उन्होंने स्टॉक लिया है तो समझ लीजिए 5,000 या 8,000 या 10,000 का पूरा स्टॉक सेल हो जाए तब मैं नेक्स्ट स्टॉक लूंगा। ये बहुत ही गलत कंसेप्शन है। कभी भी पूरा स्टॉक सेल नहीं होता है। अगर आपका 10,000 में से 3,000 की भी स्टॉक सेल हो गई है, अगर 3,000 की स्टॉक सेल हुई है तो आपने 100% प्रॉफिट बनाया है कि 6,000 रुपये आपके पास है, 3,000 अपने प्रॉफिट का रखिए और जो 3,000 कैपिटल का आपने अर्न किया है उसको वापस बिजनेस में लगाइए या 5,000 लगाइए अगर आपका अच्छा जा रहा है तो। क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हुए, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जब पहले मैंने स्टॉक लिया था, जब नया स्टॉक आया तब तो बहुत अच्छा बिका, अभी सेल बहुत स्लो हो गई है। सेल इसीलिए स्लो हो गई है क्योंकि आपके पास वैरायटी खत्म हो गई है। ये बात आपको समझना जरूरी है। हमेशा नई वैरायटी ऐड करते रहिए पुरानी प्रोडक्ट में, तभी पुरानी प्रोडक्ट से बिकेंगी और नई प्रोडक्ट से बिकेंगी। इसीलिए हमेशा नई वैरायटी ऐड करते रहिए और कंसिस्टेंट बाइंग करते रहिए। एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि जो बचा हुआ स्टॉक है वो कैसे बेचें। इसके लिए भी बने रहिएगा। मैं आपको आखिरी में ये पॉइंट पूरा डिस्कस करके बताऊंगा कि अपने लेफ्ट ओवर स्टॉक को आप कैसे बेचें, जल्द से जल्द कैसे बेचें। तो इसी के साथ मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया हूं कि रिद्धि फैशन से लेने पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रिद्धि फैशन से अपने नए स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हम दे सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ रिद्धि फैशन का। जो मेरे से लेते हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे से नहीं लेते हैं वो भी देख रहे हैं। अगर जो मेरे से नहीं लेते हैं उनको भी ये बेनिफिट होता है तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी कि मेरा ये वीडियो बनाना अच्छा रहा। तो मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप रिद्धि फैशन से कंसिस्टेंट जुड़ना चाहते हैं या रिद्धि फैशन से सामान लेना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, अगर हमारी एक वेबसाइट है www.brandsurplus.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वेबसाइट से 10,000 के ऊपर या 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। 100% शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया, आपको कहीं भी शिप करके हम दे देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, बाकी शिपिंग का आपको 0 पेमेंट लगेगा। तो अगर आप www.brandsurplus.com से ऑर्डर कर रहे हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बेनिफिट चीज़ वाली बात है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करते हैं तो आपको 30 दिन की अपनी जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो मिल सकती है। तो आपको एक 30 दिन का और टाइम मिल जाता है अपने प्रोडक्ट बेचने का। तो अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो ये भी एक बेनिफिट आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे मिल सकता है। दूसरा, अगर बहुत लोग सप्लायर बोलते हैं कि हमारे पास जीएसटी नहीं है क्योंकि वो घर से बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप ऑफलाइन ऑर्डर करिए। मतलब हमारे जो नंबर दिए रखे हैं, जो नंबर आपका स्क्रॉल हो रहा है इस वीडियो पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे या नंबर को ऐड करेंगे तो उसमें आपको व्हाट्सएप का कैटलॉग मिल जाएगा। वो कैटलॉग से अगर आप ऑर्डर करते हैं व्हाट्सएप पे तो आपको 0 जीएसटी देनी पड़ेगी, पर उसमें शिपिंग आपकी लगेगी। तो इसमें अगर आप कैटलॉग से ऑर्डर करते हैं व्हाट्सएप पे तो आपको जीएसटी 0 रहेगी, पर आपको शिपिंग देनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं www.brandsurplus.com से तो वहां पर आपको शिपिंग नहीं लगेगी, जीएसटी लगेगी। तो ये दो बेनिफिट आपको दोनों जगह मिल सकती है अगर आप हमसे ऑर्डर करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैं आप डिस्कस करने वाला हूं, गाइडेंस। आपको हर मोड़ पे हम गाइडेंस देंगे। एक बहुत ही पावर पैक वीडियो हमने बना रखा है जो नए सप्लायर या पुराने सप्लायर्स को हेल्प कर सकता है कि तो रिद्धि फैशन से अगर आप परचेज करते हैं तो गाइडेंस के रूप में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, मैं उसकी पॉइंट्स आपको डिस्कस कर। पर ये वीडियो आपको तभी मिलेगा या ये गाइडेंस आपको तभी मिलेगा अगर आप रिद्धि फैशन से परचेज कर रहे हैं। तो अगर आप रिद्धि फैशन से परचेज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा, और बाकी आप किसी और से ही परचेज कर सकते हैं ये वीडियो देख के। तो क्या क्या उस पावर पैक वीडियो में रहेगा जो आपको हेल्प करेगा सेलिंग में। पहला पॉइंट रहेगा हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ लिस्ट कर सकते हैं जहाँ आपके कस्टमर्स उनको देख सकें और इजीली एक्सेस करके प्राइस वगैरह देख के बाई कर सकें। हाउ टू मेक कॉम्बो ऑफर। आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें कॉम्बो ऑफर कैसे लगाएं या कैसे बनाएं, किस चीज़ को किसके साथ अटैच करें, कितने के कॉम्बो में बेचें जितने में कस्टमर ले सकता है। तो ये दूसरा एक रहेगा। हाउ टू मेक योर फास्ट सेलिंग। कैसे जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट को बेच पाएं,
कितना क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाएं, क्या क्या स्कीम लगाएं, कितने तरह की स्कीम होती है जिससे आप जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट को बेच पाएं। टेक्निक ऑफ सेलिंग, किस टेक्निक से आप बेच पाएं। आप अगर अपने प्रोडक्ट को आजू बाजू में ही बेचने में लगे हुए हैं तो वो बहुत टाइम लगेगा। आप कैसे उसको ग्लोबल बनाएं, बाकी जगह पे कैसे रीच आउट कर सकें, कहाँ कहाँ प्रमोशन करें। सीक्रेट टिप्स हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में नई आइडिया सोचने के लिए। ऑनलाइन प्रमोशन अपने बिजनेस का कैसे करें, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। इंस्टाग्राम में कैसे बेचें, फेसबुक में कैसे बेचें, व्हाट्सएप में कैसे बेचें, ये सब चीज़ों को एक साथ लिंक कैसे करें कि अगर वो कहीं भी जा रहा है तो दूसरी जगह पे भी जा सकता है। अगर कोई फेसबुक पे आया है तो आपका इंस्टाग्राम में कैसे जाए, या इंस्टाग्राम में आया है तो फेसबुक में कैसे जाए, या फेसबुक में आया है तो व्हाट्सएप में कैसे जाए। तो ये चीज़ों को कैसे लिंक करके बना सकें, इसका भी डिटेल आपको मिल जाएगा। हाउ टू क्लियर योर ओल्ड स्टॉक, आपके पास पुराना स्टॉक अगर कुछ बच गया है तो वो आप कैसे क्लियर करें, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट, डिस्काउंट वगैरह कैसे कैलकुलेट करें, सेल्स स्ट्रैटेजी और क्या क्या डाल सकें। तो इस तरीके से बहुत सारी और जानकारी आपको उस वीडियो में बनेगी। अगर आप हमसे परचेस करते हैं तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको हेल्प करेगा। देखिए, मैंने जो ये वीडियो बनाया है, जो पावर पैक वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, जो 10 या 12 साल बिजनेस करते हुए मुझे आया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 पॉइंट दूंगा तो 10 के 10 आपके लिए वर्क करें। हो सकता है आपके लिए 3 या 4 वर्क करें, पर ये तभी वर्क करेंगी जब आप कंसिस्टेंटली इन पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। और अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको बेनिफिट करेगा। देखिए, हम अपनी तरीके से बहुत सारी जानकारियां आपको दे सकते हैं, या पावर पैक वीडियो हमने बना रखा है तो इसमें बहुत सारी पॉइंट्स रहेंगी, पर इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में है। आप ही को ये प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी ये वर्कआउट करता है, या कोई भी टेक्निक वर्कआउट करती है जब आप कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है, तभी कोई चीज़ वर्क। अगर आपने महीने भर काम किया और बोल रहे हैं कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे वर्क नहीं होता। आपको बहुत टाइम से लगे रहना पड़ेगा। अगर वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो कोई और चीज़ वर्क करेगी। इसीलिए आपको हमेशा सोचते रहना है अपने बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राजीव फ्रॉम रिद्धि फैशन।